जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनडीए के फॉर्म को भी ज़रूर भरेंगे और हो सकता है कि आपने एनडीए के फॉर्म को भर भी दिया हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2022 के एनडीए 1 के एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो निकाल दिए गए हैं और उनके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, जब आप इसके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप उनमें अपनी डिटेल्स भी भरते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें उसमें फॉर्म को फिल करने में लगाते हैं, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए और आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि जब आप एनडीए के फॉर्म को अप्लाई करेंगे या फिल करेंगे तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत से बच्चों ने ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने कर दी थी। तो इसीलिए हमने इस बार आपके लिए स्टार्टिंग में ही ये वीडियो लेकर आए हैं कि जिससे कि आप अपने फॉर्म को भरते समय ये गलतियां ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली 4 गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वे 4 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी हैं, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, इन 4 गलतियों में जो सबसे पहली गलती है वो है आपकी ईमेल आईडी की। दोस्तों, अगर आप ईमेल आईडी सही से नहीं भरते हैं या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में होते हैं या फिर अगर आप उनमें स्पेस भी लगा देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी ईमेल आईडी गलत हो जाती है और जब आपका एडमिट कार्ड आने का टाइम आता है तो आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आ पाता। क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड एनडीए की तरफ से आते हैं तो वे आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको भेजे जाते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी ही गलत होगी तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुंचेगा और सीधी सी बात है कि जब आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए और वो जो ईमेल आईडी आप उसमें फिल करेंगे वो या तो आपके फ़ोन में खुली होनी चाहिए या फिर आपके जो लैपटॉप है उसमें होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो आपकी ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और इस समय वो आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें जो दूसरे नंबर की, जो कि आपकी फ़ोटो पर डेट। दोस्तों, ये तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही होगा कि पिछली बार एसएससी जीडी और एनडीए के फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म कैंसिल हो गए थे, यानी कि हज़ारों की संख्या में इसके फॉर्म कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी जो फ़ोटो है वो लगाई थी और उस पर डेट नहीं मेंशन की थी। यानी कि जिस दिन आप वो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आपको फ़ोटो के ऊपर वो डेट मेंशन की जाती है कि आपने वो फ़ोटो किस दिन खिंचवाई है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन नहीं करते हैं या प्रिंट नहीं कराते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप इसके एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करें तीसरी गलती की, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और ये गलती शायद इस बार भी सभी के साथ होने वाली है क्योंकि एक बार ये मेरे साथ भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मैंने अपनी ये गलती भी ठीक करा ली थी। दोस्तों, ये है डेट ऑफ बर्थ की। यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो हम डेट ऑफ बर्थ कराते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि या तो डेट का या मंथ का या फिर ईयर का। इसमें आपका डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है। यानी कि आपका जो आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। तो इस वजह से बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, यानी कि आपके फॉर्म में कौन सी डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसी डेट ऑफ बर्थ को भरें जो आपकी मार्कशीट में है। 10th या 12th की मार्कशीट में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कॉलेज में चल रही है आप उसे ही अपने फॉर्म में फिल करें। किसी और डेट ऑफ बर्थ को या अगर आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आप उसे मेंशन ना करें, क्योंकि आपके आधार कार्ड चेंज हो सकता है, आपके आधार कार्ड में करेक्शन हो सकता है लेकिन मार्कशीट में करेक्शन नहीं होता। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे लास्ट गलती है जो आपको नहीं करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते ही हैं और इसकी वजह से हज़ारों फॉर्म हर साल रद्द हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके एग्ज़ाम को कैंडिडेट्स नहीं दे पाते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपकी तैयारी से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और आप इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टडी प्लान लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताने वाला हूँ। अनअकैडमी पर एनडीए के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच शुरू किया गया है जो कि आपका 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच में एंटर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
दोस्तों अनअकैडमी पर ये जो बैच है ये बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें एनडीए के सिलेबस पर पूरा फोकस किया गया है। और इसमें आज जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर भी मिल रहे हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के देख सकते हैं, नरेंद्र सर हैं, जिनका रिकॉर्ड आप अगर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर 1500 प्लस स्टूडेंट इसमें क्लियर कर चुके हैं एनडीए के एग्ज़ाम को। अनअकैडमी का जो रिजल्ट है वो एनडीए में काफ़ी अच्छा रहा है, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अनअकैडमी से पढ़कर हर साल बहुत से बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर की जाती है। दोस्तों ये जो बैच है ये आपका 22 दिसंबर से 30 मार्च तक चलने वाला है और इस बैच में आपको कंप्लीट एनडीए का कोर्स कराया जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस बैच में अभी एंटर करते हैं तो आज इसका एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप आज से लेकर यानी कि 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे ऑफ़र भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप ऑफ़र देख सकते हैं, अगर आप एनडीए का जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसी के साथ 12 महीने का ही एसएसबी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है, जो कि आपको एसएसबी का मिलेगा। यानी कि एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर नेवी की तैयारी भी कराई जाती है। इसीलिए अगर आप एनडीए के साथ नेवी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसके ब्रह्मपुत्र बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर वाई ग्रुप की भी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप वाई ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ऑफ़र चल रहा है, यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 12 महीने का इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको पर मंथ 733 रुपये की फ़ीस देनी होगी, जो कि बहुत ही मिनिमम है। तो दोस्तों इसमें आप ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस बैच के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगर लास्ट यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट गलती है वो आपको नहीं करनी है, वो है आपके पेरेंट्स की डिटेल्स की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो आपके पेरेंट्स की डिटेल्स होती हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ और होती हैं, लेकिन जो उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने उनकी आईडी प्रूफ है, उसमें कुछ और होती हैं। जैसे कि आपके मम्मी पापा की जो भी डिटेल्स हैं, उनकी नेम की स्पेलिंग्स हैं, उनमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो आपके नेम की स्पेलिंग वगैरह होती हैं और आपके जो फादर्स के मदर के डिटेल्स होती हैं, अगर उनमें भी कोई भी चेंज होता है या कोई भी डिफरेंस उसमें क्रिएट होता है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है। तो इन सभी गलतियों को आपको ध्यान में रखकर ही अपने फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं और हर साल इन गलतियों की वजह से बहुत से कैंडिडेट्स के फॉर्म भी रद्द कर दिए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।